पथराव करा गया और उसके बाद ये सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर कम करने के लिए इनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। आगे समझ प्रशासन ने तो अपना बचाव के लिए क्या कह दिया, प्रशासन ने कह दिया कि उसमें गाय नहीं थी, ट्रक के ब्याह पर ट्रक रोका। मतलब ये सोचो कि दोनों जिहादी जो ट्रक के ड्राइवर थे दोनों मुल्ला थे, वो भी मेवाती थे, दोनों ही मेवाती थे ना भाई। पहले बाबा को सूचना दी जाती है, ड्राइवर हमारे आगे उतारा है गाड़ी में, ड्राइवर को बता रहे हैं कि वो खत्म हो चुका। दोस्तों आज हम बात करेंगे फालसा वाले बाबा के बारे में। और फालसा वाले बाबा को अभी इस टाइम पे मौत हो चुकी है, जो अभी इस टाइम सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल चल रहा है। और कुछ लोग नहीं जानते होंगे फालसे वाला बाबा कौन है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो बाबा वो हैं वो गौरक्षक थे, बॉर्डर पे गौरक्षक का काम करते थे। तो उनका मेन उद्देश्य यही था, जितने जो मुस्लिम लोग हैं जाके काट देते थे गाय को, उन गायों को ढूंढ ढूंढ के अपने यहाँ पे लेके आना और गांव की रक्षा करना उनका पूरा काम था। और सारे धर्म, सारे जाति जो उनका आज उनके सम्मेलन पे आज उनकी मौत हो चुकी है, तो उन पे सभी लोग बोले और योगी जी बड़ा फैसला लिया। तो आप पहले वीडियो देखो। और उसके बाद ये सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर कम करने के लिए इनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। आगे समझना प्रशासन ने तो अपना बचाव के लिए क्या कह दिया, प्रशासन ने कह दिया कि उसमें गाय नहीं थी, ट्रक के ब्याह पर ट्रक रोका। मतलब ये सोचो कि दोनों जिहादी जो ट्रक के ड्राइवर थे दोनों मुल्ला थे, वो भी मेवाती थे, दोनों ही मेवाती थे ना भाई। पहले बाबा को सूचना दी जाती है, ड्राइवर हमारे आगे उतारा है गाड़ी में, ड्राइवर को बता रहे हैं कि वो खत्म हो चुका है, ड्राइवर जिंदा है। प्रशासन झूठ बोल रहा है। प्रशासन के सुपुर्द कहने का मतलब ये है पहले बाबा को प्रशासन कितने टाइम तक काम कर लेगा। जहाँ जहाँ इनकी आबादी चाहता है वहाँ इनकी बढ़ती तक फाड़ दे रहे। बोलने का मतलब है ओनली 10 to 15 ईयर्स इनके पास है। चैनल के माध्यम से ये दिखाना कि आज एक संतरी चिता चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक संतरी चिता चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी सरकार है वो भी संत है। तो मैं तो योगी महाराज जी से भी यही बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें दुख है इस संतरी चिता का, अगर तुम्हें दुख है इन गौरवों के आंसुओं का, तो आज ये संत के लिए बाहर है कि जिनके सर से आज एक बाप की तरह एक साया उठ गया, एक संत वो जिसने अपना एक भोग विलासा सब कुछ त्याग के सिर्फ एक मात्र मैं उन संत को इसलिए संत मानता हूँ, भगवान मानता हूँ उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमेशा गौ रक्षा करी। 60 साल की उम्र में भी रात के 2-2 ढाई वजे वो नाके पर खड़े थे सबको पकड़ने के लिए। हमेशा उनका फरसा हमेशा तैयार रहता था, कोई भी गौ तस्कर फंस गया तो उसकी रेल बना देंगे। तो महाराज जी हमसे सिर्फ ये कहेंगे, योगी महाराज जी से भी, कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दुख हो इस चीज का, इनकी पीड़ा का दुख हो, तो अगर राष्ट्रीय माता नहीं बना सकते तो कम से कम राज्य माता दर्जा जरूर दे अपने उत्तर प्रदेश। महाराज जी को षड्यंत्र के साथ मारा गया है, षड्यंत्र के साथ। पहले सूचना दी जाती है कि गौ माता की तस्करी होने वाली है। प्रशासन ने अपनी सफाई दे दी कि उसके अंदर गाय नहीं थी, वो सक के ब्याह पर रोका गया। बताया था इसमें गाय, चेतक आया था हमको बताने इसमें गाय जा रही है, चेतक पुलिस आई थी हमको बताने इसमें गाय जा रही है पटेल चौकी पे। हाँ पटेल चौकी पे बताया था, और हमारे बच्चों ने पीछा किया, काट फोड़ा, तो वहां से निकल गए। और इन्होंने नहीं पता हमको, चेतक बैठे रात में 2 थे। मेरा कहने का मतलब ये है भैया कि पहले तो बाबा को मुखबरी दी जाती है कि तस्करों की गाड़ी आ रही है, फिर उसके बाद में उनका षड्यंत्र पूरी तरीके से उनको मालूम थी कि बाबा आज हाईवे पे लगेंगे, और उनको उनने जिहादियों ने मार दिया। आज भी जो पथराव किया गया है वो जिहादियों के द्वारा किया गया है। यहाँ पे गौरक्षा किया या हिंदू सनातनी का कोई भी योद्धा आज तक कभी आपने सुना है कि पथराव कर सकता है कोई भी? जी भाई बताइए। वो ये कह रहे हैं कि जो सूचना दी थी कि भाई गाड़ी में गाय जा रही है, उसकी सूचना देने वाले पुलिस वाले उस चेतक पर चल रहे थे। उसके बाद अब प्रशासन डिनाई कर रहा है इस चीज को। उनका कहना ये है कि उसके अंदर गाय नहीं थी। पुलिस तो वो पुलिस वालों से ही तो भगे, जभी तो हम उनके पीछे भगे महाराज जी। मैं तो शमशान पे लगा दिया, महाराज जी चले गए उधर साइड। हम 20 मिनट का आगा पीछा था महाराज जी का, महाराज जी हाईवे पे चले गए, हम शमशान पे रह गए। हमको तो भैया महाराज जी भरे मिले, हमें कोई दिनों
पुलिस के ड्राइवर हमारे आगे जिंदे ड्राइवरों में मरी बता रही है पुलिस। एक भी आदमी अनटच था, उन ट्रकों में आदमी अनटच था, उनके कुछ भी नहीं हुआ था, अनटच था वो तीनों। पुलिस ने बोला कि भीड़ मार देगी तुम निकल जाओ। अभी डीएम साहब प्रशासन हमेशा की तरह अपना बचाव कर रहा है। प्रशासन को वही काम करना होता है जो सब एंड में करना होता है। लेकिन इस बात को जितनी भी सरकार में जो बैठे हुए जो कहते थे हिंदूवादी सरकार है, जो हिंदू की भावनाओं को आहत करके, जो हिंदू की जब वोट आती है, जब 2027 में चुनाव आएंगे तो गाय माता का मुद्दा सबसे ऊपर जाएगा कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे, दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जब जैसी चुनाव हारेंगे, जैसी चुनाव जीतने के बाद फिर गाय की पूछ की भी कहीं पूछ नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी दुखद की बात है। लेकिन क्यों मांगना पड़ रहा है, बात बताओ ना। सरकार को छूट दे रहा है, एक मिनट हमें हर चीजों के लिए क्यों ना मांगना पड़ रहा है। आपको इतना मेजोरिटी दिया गया, इतनी सीटें आपको दिया गया, हम ही लोगों से मिला है ना। और हमारे लोगों को ही मन दुखी किया जाएगा और हमारे लोगों के खिलाफ इतनी बर्बरता होगी तो भैया काय का फिर तो ये होगा बीजेपी के खिलाफ कोई नई बड़ी पार्टी तैयार हो जाए जो हिंदुओं को कोई तो सुने। हिंदू होना क्या पाप हो गया अपने देश में? हर तरफ हिंदू भगवा आतंकी, हिंदू ये वो, हिंदू चिल्लाते तो भगवा आतंकी और वो गला काटते मार दे तो 4 दिन बाद ठंडा हो जाता है कि भाईचारा बिगड़ जाएगा बिगड़। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इनके खिलाफ आखिरी सांस तक जंग लड़ते रहेंगे। अगर ये जिहाद करेंगे, गौ माता को काटने की बात करेंगे तो जिस भाषा में समझेंगे हम इनको जवाब देंगे क्योंकि हमारा कोई मनोबल टूटा नहीं है। बताइए। उनका कहना था कि हमने पुलिस को सूचित किया था जब हम रेड करने जा रहे थे, मगर पुलिस ने मदद नहीं दी, पुलिस का कोई आदमी नहीं आया। तो पुलिस की भी तो डर लगती है। पुलिस भी हर नाके पे लड़ सकता है क्या? ये बिना खाए पिए 2-2 दिन बिना रोटी पानी खाए रोडों पे लड़ते हैं, पुलिस लड़ जाएगी? पुलिस सिर्फ हमसे लड़ सकती है। कोई टॉपी नहीं है, वो तस्करों की गोली है। गोली खाने से सबको डर लगता है, सबको डर लगता है। यहाँ पे दिनों रात लगते हैं। तस्करों की गाड़ी पकड़ लेते हैं तो वही पुलिस 2 मिनट बाद उस तस्कर की गाड़ी के पीछे खड़ी हो जाती है। पर जब तक वो तस्कर रोड पर चलता है तो पुलिस दूर दूर तक नहीं दिखती है। जब जब गौरक्षकों ने तस्करों की गाड़ी रोकी है तब यही प्रशासन 2 मिनट में पुलिस की बात कर रहे हो आप, और उसी पुलिस की बात कर रहे हो जिस पुलिस प्रशासन ने 10 मिनट पहले महाराज जी को बताया था कि यहाँ से गाड़ी निकल रही है। और जब महाराज जी वहाँ पे मर गए तो वही पुलिस प्रशासन कह रही कि जो मेवात के जो ड्राइवर थे वो तो खुद वहाँ पर मर गए। पुलिस तो हर तरीके से अपना बचाव कर रही है। हाँ, साथ से इनका कहना भी यही है कि भाई जो ड्राइवर थे उनका प्रशासन वहाँ से लेके गया और अब प्रशासन का कहना यह है कि उनमें एक की मृत्यु हो गई है। प्रशासन इसमें झूठ बोल रहा है, साफ अपना बचाव कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मीडिया वाले जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको दिखाना यार, कट। और सुनो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हमारे गौरक्षक भाइयों को नहीं छोड़ा गया है, अभी तक नहीं छोड़ा गया। कोई और इसमें 40 गौरक्षक बंद है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इसमें किसी भी गौरक्षक ने कोई भी बदलाव नहीं करा। प्रशासन के द्वारा जो भी है इस सिलसिले षड्यंत्र के जो जिहादी बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत है जिहादियों की। ये पूरा मुस्लिम, आधे से ज्यादा मुस्लिम क्षेत्र है, छाता और ये मेवात का बॉर्डर है ना। हाँ, ये सिर्फ मैं कहता रहूँ ना, ये भीड़ में एक हिस्सा लिया गया है इस माहौल खराब करने का और गौरव को बदनाम करने का, जो इन्होंने करा है। पूरा जिहादियों का हब है, पूरा चारों तरफ जिहादी है। हमारी भी सुनेगा तो हम स्वयं काटने का काम करेंगे जिहादियों को। समझा देना चाह रहे हैं लोगों ने भी षड्यंत्र किया है, अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको स्वयं काटने का काम करेंगे। अगर किसी महाराज ने आश्वासन दिया है इस चीज के लिए बोला तो बिल्कुल उस पर करेंगे। महाराज जी के साथ है, अगर कोई कथित ऐसा बयान दिया देखिए हम बोलेंगे नहीं, हम करेंगे डायरेक्ट। भाई आप बोलना मीडिया में कि जिन्होंने वहाँ पे पथराव करा था ना, जिस एम्बुलेंस में महाराज जी के शरीर रखा था, उन्होंने एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा, पथराव किया। हाँ, सोचने वाली बात है। तो हाँ समझ गया भैया मैं। नहीं करता, वो जिहादी थे जिन्होंने थोड़ा अगर स्पेस बना लेंगे तो बोला थोड़ा हरिओम का है, तुम आ जाओ। महाराज का है, महाराज जी बोलिए। देखिए, ना तो मैं वहाँ था, ना आप थे, ना प्रशासन था। जो वहाँ पे थे, जो महाराज जी के साथ थे घटना पे, मैं उनको बुला देता हूँ। ये सारे इन बच्चों के आंसू देखिए। महाराज जी की जो बाइक चला रहा है मैं उसको लाता हूँ। सुनिए, ये बच्चे सारे थे, ये बच्चे महाराज जी के साथ में थे। सुनिए पहले, ये महाराज जी के साथ में थे। चेतक में जो पुलिस चलती है उन्होंने ही पहले इन्हें इन्फॉर्मेशन दी
कि भाई आगे इस ये गाड़ी नंबर इसमें गाड़ी गाय जा रही है। महाराज जी को जब खबर लगी, महाराज जी ने अपनी पूरी टीम लेके महाराज जी पीछे लगे। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचते हैं, जब ये सारे पहुँचते तो महाराज जी की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि महाराज जी की जो मृत्यु हुई और जिस ड्राइवर, देखो दोनों गाड़ी के ड्राइवर दोनों मेवाती और दोनों मुल्ले। आज इतना बड़ा हमारा चेहरा भी, हम आज कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लिए चाहे बोल पा रहे हैं, चाहे इन धर्म जो विरोधी है उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन टारगेट पे तो है। तो जब एक मुल्ला, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे एक बड़े से बड़ा इमाम हो, उसने ये पता कि ये चेहरा है, ये चेहरा कैसे ही मौका लगा इसने हम खत्म करते, वही महाराज जी के साथ हुआ। आप ये सोचिए, जिस भीड़ के अंदर पथराव हुआ है, जिस भीड़ के अंदर पथराव हुआ है, उसमें एक मैसेज आ रहा है पूरे देश के अंदर कि गौरक्षों ने पथराव करा। जिस महाराज में जिसमें महाराज जी का शरीर था, पार्थिव शरीर था महाराज जी का एम्बुलेंस के अंदर, उस एम्बुलेंस में पथराव करा गया। तो क्या कोई गौरक्ष जितनी भावनाओं से आज महाराज जी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, वो महाराज जी गाड़ी पथराव करेंगे एम्बुलेंस पे? उन्हें पता है कि इसके अंदर उनका मृत शरीर है, उसमें पथराव करेंगे? तो ये जिहादियों ने ही करा है सारा, सिर्फ एक आंदोलन को खत्म करने के लिए और एक माहौल बिगाड़ने के लिए और छवि गिराने के लिए गौरक्षों की आ गया। हमारा सिर्फ देखो, महाराज जी ने पहली बात इस पे अल्टीमेटम दे दिया योगी महाराज जी ने, और उन्होंने फिर से बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। विश्वास पूरा है, और इससे ज्यादा विश्वास, क्योंकि जितने भी गौरक्षक हैं सबकी भावनाएं जुड़ी है योगी महाराज जी से। संत है, और आज अगर एक संत की चिता जल रही है, आज पूरा भारत इस बात को देख रहा है। और भारत के, मैं तो हिंदुओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप ये देखो कि जिस सरकार ने हमेशा हमारी भावनाओं को ऊपर ले जाके ये सोचा कि भाई आप हमारी हिंदुत्व की सरकार है, हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे, राम मंदिर बना दिया, तो इस गौ माता के लिए आप ये सोचो, कांग्रेस के समय से आज तक कितने गौरक्षों ने जेल काटी है, कितनों ने अपना प्राण दिए हैं, और आज एक चिता तुम्हारे सामने चल रही है, संत की चिता। महाराज जो कल उनके साथ थे रात में, उस वक्त वो मांग कर रहे हैं कि बस ड्राइवर उसको इनकाउंटर किया जाए। उसका एनकाउंटर होना ही चाहिए। वो ये कोई वो नहीं है, घटना नहीं है, ये साजिश है। ये साजिश के तहत महाराज जी को मारा गया, एक घटना थोड़ी है ये। देखो, ट्रक चलाने वाला मुल्ला, और मुल्ला भी मेवाती, समझ रहे हो? ये बिल्कुल मेवात के कोने बैठे हैं महाराज जी। पूरा भारत जानता है फटते वाले बाबा महाराज को कौन है, ऐसा नहीं है कोई नहीं जानता। तो जो मेवाती इनकी ताड़ में थे, ये अपना कहीं ना कहीं सफल रहे। बिल्कुल एनकाउंटर की मांग है, या तो प्रशासन करते या फिर हम अपने तरीके देख लेंगे, ये हमारा होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए, सुनिए एक बार मैडम, ये साथ में थे महाराज जी के, एक बार ये इस पे जो घटना स्थल पे जो मौजूद था महाराज जी के साथ गौरक्षक, एक बार मैं चाहता हूँ पूरे भारत के लोग उसकी आवाज सुने। बोलिए। वो ट्रक में बता दिया गया था कि पुलिस प्रशासन ने बताया था कि उसमें ना परचूने का माल था, जबकि पुलिस प्रशासन खुद ने बताया था कि इसमें बहुत तस्करी जा रही है। पुलिस वाले नहीं आते। हाँ, फिर बाद में बताया था, फिर उससे बोला था कि पर्ची भी तो होती है, पर्ची फिर कुछ नहीं दिखाया। तो पुलिस वाले आपके साथ गए थे, और 2 दिन पहले महाराज जी को मारने की धमकी मिली थी, इसके दिन मारेंगे तुमको, के दिन मारेंगे, और मार दिया, कर दिया उन्होंने काम अपना, धमकी मिली। और सुनो, ये सरकार इतनी नाकाम सरकार है। देख चुके दोस्तों, इसमें पूरा मेन मुद्दा यही था कि अब जो ईद थी, ईद होने के कारण से कुछ लोगों ने, पुलिस वालों ने ही ये सब काम करवा दिया। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। पहले जब उन्होंने बात, जब अगर पुलिस वालों को इतना पता हो गया था कि हाँ भाई ये ले जाने वाले हैं ट्रक भर के गाँव को, तो उनको उसी वक्त जिन लोगों से पता चल रहा था, उन लोगों को पहले लेके गिरफ्तार कर देते। पर पुलिस ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो पुलिस या तो फिर घूस लेने वाली पुलिस थी, या तो फिर उन लोगों को पनाह देने वाली थी, या फिर उनकी गुलामी थी। बस यही हुआ। और अब उधर मान लो कि अब जाते हैं बाबा जी दूसरे की जगह, और फिर उसके बाद वहाँ से भीड़ हट जाती है, तो वहाँ से भर लेते हैं गाँव को, और फिर वो ट्रक भर के 2 ट्रक लेके चले जाते हैं। और वहाँ, और जब उधर से आते हैं, अब वो उधर से आए, और जो उनके गौरक्षक थे, उनके शिष्य जो थे, तो उनको देखते हैं तो भाई वो मरा हुआ पाते हैं। तो ये सारी घटनाएं थी। और इस घटना में जहाँ तक है पुलिस की लापरवाही, और पुलिस तो हमेशा लापरवाही करती है, वो तो सभी लोग जानते हैं। और इस वीडियो में क्या कहना चाहेंगे कि उन सब चीज़ों में बाबा जी को न्याय मिले,
और ये बहुत ही भड़के हुए हैं अभी इतने समय। और जो दक्ष भाई हैं वो भी बहुत भड़के हुए हैं, और सभी लोग जो गौरक्षक के वो हैं वो सारे भड़के हुए हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो में, मैं बस इतना ही बात करूंगा। और जो कट्टर हिंदू हैं तो वो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।